दोस्तों नमस्कार। दुष्यंत कुमार की कविता की वो लाइनें आप लोगों ने सुनी होंगी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने इन लाइनों को शीर्षासन करवा दिया है। राहुल गांधी कोई सूरत बदलने में तो कामयाब रहे नहीं हैं, तो वो लगातार इस देश में हंगामा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कल राहुल गांधी, जैसा कि वो पूर्व में कह चुके थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, एक बार मीडिया के सामने फिर उपस्थित हुए, प्रकट हुए और उन्होंने एक बार फिर एक लंबा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें वही सब बातें दोहराई उन्होंने जो कि वो पूर्व में भी कर चुके हैं। फिर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापते दिखे। इसके बाद किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इस मामले में अदालत जाएंगे, तो राहुल गांधी बड़ी खूबसूरती से उस बात को टाल गए और राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम देशभक्त हैं, जिम्मेवार हैं और हमारा काम संविधान की रक्षा करना नहीं है। अब कमाल इस बात का कि राहुल गांधी लगातार वर्षों से संविधान को बचाने का मुद्दा उठाते रहे, संविधान बचाने की बात करते रहे और राहुल गांधी के मुंह से अचानक निकल गया कि संविधान बचाना हमारा काम नहीं है। असल बात यह है कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पूरे तरीके से मुद्दा विहीन है और यह जो परिवार है इस देश का, यह पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। इनकी फड़फड़ाहट और झल्लाहट केवल इस बात के लिए है कि यह सरकार क्यों नहीं बदलती, क्योंकि उन्हें सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ चुकी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि यह देश और इसके संसाधन उनके परिवार की निजी जागीर है। इसलिए राहुल गांधी के अंदर एक झल्लाहट है। जब राहुल गांधी अपना प्रेजेंटेशन दे चुके तो शायद उनको किसी ने बताया होगा कि यह तो बैकफायर मार गया मुद्दा। आप भूकंप लाने की बात करते हैं, बम फोड़ने की बात करते हैं, इससे तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ, उल्टा बैकफायर कर रहा है। तो राहुल गांधी ने किसी ने सुझाव दिया होगा, उन्होंने एक अपने एक्स हैंडल के माध्यम से एक पोस्ट किया कि इस देश के जैन जी के मैं साथ हूँ और वह परिवर्तन लाए इस देश में, ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया। और गौर देने का विषय यह है कि उन्होंने जैन जी शब्द का प्रयोग किया, चूँकि नेपाल के घटनाक्रम को देखते हुए। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी एक तरफ तो अपने प्रेजेंटेशन में जो खामियां कर गए उससे ध्यान भटकाना चाहते थे ताकि मुद्दा भटक जाए, दूसरे मुद्दे पर ध्यान आ जाए, और दूसरी तरफ इस देश के युवा वर्ग को भड़काने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे थे। राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस, उनका पूरा परिवार पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। अगर उनके पास सबूत हैं, तथ्य हैं, तो है कोर्ट जाने से फिर परहेज कैसा। एक सीधा साधा नियम है कि एक आम आदमी की जब थाना में रिपोर्ट नहीं लिखती है और अधिकारियों के पास जाता है, जब अधिकारी उसकी नहीं सुनते हैं तो अदालत में वह एफिडेविट देकर अदालत के माध्यम से मुकदमा करवाता है और फिर अदालत उस मुकदमे को लिखती है। अगर राहुल गांधी की बात इस देश में नहीं सुनी जा रही है, देश की संस्थाएं उनकी बात से सहमत नहीं हैं और उनके पास सबूत है, तो राहुल गांधी फिर कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी कोर्ट का रुख इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके सारे सबूत ढकोसला है, खोखले हैं। अगर राहुल गांधी कोर्ट में एफिडेविट देकर और कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे तो राहुल गांधी को मुँह की खानी पड़ेगी, जैसा कि पिछले अन्य मामलों में मुँह की खानी पड़ी है, झूठ साबित हुए और माफ़ी मांगनी पड़ी है। इसलिए अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो कृपा करें इस देश पर, इस देश की संस्थाओं को बदनाम करने का काम ना करें, इस देश के पवित्र लोकतंत्र को कलंकित करने का काम न करें। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए आप यह जो कुछ भी कर रहे हैं, यह देश के लिए तो घातक है ही, लेकिन आप जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं
विश्वास रखिए, आपकी जो विश्वसनीयता है वो पूरे तरीके से खतरे में है और इससे आपका भविष्य भी संकट में है। इसलिए इन बातों पर विचार करिए और संभालिए अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद।